थकान मिटाने की साधना। डॉक्टर क्लोरा डियो ने इस बात पर बड़ा दुख प्रकट किया है कि थकान की बीमारी मंदाग्नि से भी अधिक मात्रा में फैली हुई है। ऐसे आदमी मिल सकते हैं जिनका पेट साफ रहता हो, पर ऐसे मनुष्य मिलना कठिन है जो थकान की बीमारी से ग्रसित ना हो। काम करने के उपरांत थकान आना वैसी ही स्वाभाविक स्थिति है जैसी कि दिन के बाद रात। थकान इसलिए आती है कि हम विश्राम की आवश्यकता अनुभव करें, और जब तक कि नवीन शक्ति उत्पन्न हो जाए तब तक अधिक काम ना करें। हम लोग विश्राम तो करते हैं, परंतु बेकायदे से। इसका फल ये होता है कि बहुत समय दृढ़ आराम करने के बाद भी जैसी चाहिए वैसी चैतन्यता प्राप्त नहीं होती। सवेरे सोकर उठने पर भी चेहरा उदास और मन गिरा गिरा सा रहता है। अच्छा विश्राम वो है जिसमें शरीर के साथ मन को भी आराम करने का मौका मिले। रात को सोते समय स्वप्नों का तांता लगा रहना, इसका अर्थ ये है कि मन अभी भी सब काम में जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार सामर्थ्य से अधिक दूर पैदल चलने पर पैरों की हड्डी में कूटन होती है और विश्राम के समय में भी बेचैनी रहती है, उसी प्रकार बेतरतीब और बेजा तरीके से मस्तिष्क का उपयोग करने पर मानसिक तंतु उत्तेजित हो जाते हैं और वे सोते समय भी बिलबिलाते रहते हैं। कोई भी मानसिक कार्य लगातार अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। दिमागी काम अधिक से अधिक 3-4 घंटे करने के पश्चात कम से कम 1 घंटा आराम अवश्य करना चाहिए। ये आराम ऐसा होना चाहिए जिसमें शरीर को ही नहीं वरन मन को भी धैर्य मिले। कई लोग छुट्टी के समय में शतरंज जैसे कई दिमागी खेल खेलते हैं। इससे उन्हें आराम मिलना तो दूर रहा, थकान और अधिक बढ़ती है। मन को आराम देने का ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे उस पर शारीरिक खिंचाव का भार कम से कम पड़े। बाहर की चिंताओं को उस समय बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, और साथ साथ ये भी प्रयत्न करना चाहिए कि शारीरिक कार्यों के कारण नाड़ियों पर पड़ने वाला दबाव मन तक कम से कम मात्रा में पहुंच पाए। ऐसा आराम यदि थोड़ी देर भी मिल जाए तो वो घंटों सोने की बराबरी कर सकता है। नेपोलियन कुछ ही देर घोड़े की पीठ पर झपकी लेकर अपनी नींद पूरी कर लेता था। डॉक्टर क्यूराट ने एक बहुत ही उत्तम विश्राम की मानसिक साधना विधि बताई है। वे कहते हैं कि आराम करने के लिए एक मुलायम बिस्तर पर चले जाओ और शरीर को ढीला करके चित्त लेट जाओ। कुछ देर अपने को तंद्रा की दशा में चले जाने की भावना करो और तदुपरांत शरीर से मन को अलग करने का अभ्यास करो। ऐसा अनुभव करो कि तुम अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अलग हटा रहे हो। पहले ये कल्पना करो कि तुम्हारा एक हाथ दूसरे कमरे में चला गया है, फिर दूसरा भी। इसी प्रकार अलग अलग कमरों में शरीर के सिर, पैर, पेट, छाती आदि अंगों को भेज दो। समझो कि शरीर के सारे अंग अन्यत्र चले गए, उनसे हमारा कुछ भी संबंध नहीं है, केवल मन यहीं पर पड़ा हुआ है। यदि केवल कुछ मिनट भी तुम इन भावनाओं को विश्वास के रूप में परिलक्षित कर सकोगे तो देखोगे कि साधना से उठते शरीर में एक नवीन स्फूर्ति और उत्साह भर गया है। जब तुम्हें आराम करना हो तो इस क्रिया को अपनाओ। तुम देखोगे कि इस विधि से थोड़ी देर में बहुत आराम मिल जाता है और दिमाग दुगने उत्साह के साथ कार्य करने में समर्थ हो जाता है। अध्यापक, वकील, विद्यार्थी, लेखक, संचालक, क्लर्क या ऐसे ही अन्य दिमागी काम करने वाले महानुभाव यदि अपनी थकान मिटाने के लिए डॉक्टर क्यूराट के इस मुद्दे को काम में लें तो वे बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं और प्राणघातिनी थकान से, जो कि लकड़ी के घुन की तरह शरीर को खोखला करती रहती है, उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। रात को सोने से पूर्व इस विधि को प्रयोग में लाने से स्वप्नों की बाढ़ रुक जाती है और मीठी नींद आती है, ऐसा भी उपरोक्त डॉक्टर साहब का मत है। यह सरल विधि पाठकों को सर्वथा परीक्षणीय है। अखंड ज्योति, जून सन 1943, पृष्ठ संख्या 8। हमारे YouTube चैनल
विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।